नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू कॉन्सेप्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बीएचयू कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बीएचयू को समर्पित एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो समय समय पर बीएचयू से संबंधित सभी नोटिफिकेशन और जानकारियां आपको पहुंचाता रहता है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो जैसा कि हमने जीके क्वेस्ट सीरीज़ शुरू करी थी, जिसमें हम अभी तक हिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पॉलिटी के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है A31, यानी उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है। और यदि हम अपने अगले ऑप्शंस देखें तो जो 11 है, मतलब जो 11 सदस्यों की संख्या है वो है आंध्र प्रदेश की राज्यसभा में। और 18 सदस्यों की संख्या तमिलनाडु में है। और 12 सदस्यों की संख्या कर्नाटका में है या कर्नाटक में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पिछली जो क्वेश्चन में हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा है और ये है लोकसभा। ठीक है, तो इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि वो राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है या लोकसभा के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है B80 या B80। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80 है। और यदि हम अपने नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ देखें तो जो हमारा पहला ऑप्शन है 48 यानी 48, तो 48 सदस्यों की संख्या महाराष्ट्र की लोकसभा में है। और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है 28, तो 28 सदस्यों की संख्या कर्नाटका में है और 17 सदस्यों की संख्या है तेलंगाना में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगी कि यहाँ पर हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें से आपको जितने भी सही आंसर बनते हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है सी बरगद। ठीक है, हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। मतलब किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा B आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में यह वर्णित है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि हम अपने बाकी ऑप्शंस देखें तो जो आर्टिकल 53 है, तो आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति किस में निहित रहेगी, राष्ट्रपति में निहित रहेगी। और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 129, तो इसके अनुसार मतलब ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 64, तो इसके अनुसार कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो ये मतलब वर्णित है, ये स्टेटमेंट्स कहे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रखिएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल इनमें से, मतलब ये जितने ऑप्शंस दिए हैं इनमें से किस भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री के पद के रूप में। ठीक है, इनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है, तो इसको याद रखिएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ जरूर पढ़ा करिएगा कि किस समिति के बारे में पूछ रहे हैं।
कंफ्यूज मत हुआ करिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा थे उसके संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अब हम अपने बाकी ऑप्शंस के बारे में देखें तो जो हमारे B.R. अम्बेडकर थे वो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। और जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी होता है, ज़्यादातर लोग B.R. अम्बेडकर लगा के आ जाते हैं, लेकिन उधर पढ़िएगा कि किस समिति के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और एक बार और आपसे याद दिलाना चाहूँगी कि आपको इसमें से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हों उसको मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमें इतने क्वेश्चन इनमें से बन गए, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश का संविधान अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है, मतलब सबसे थोड़ी थोड़ी हेल्प ली गई है, ठीक है। तो ये जो गुण है, मौलिक अधिकार वाला गुण है, वो किस देश से लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका या USA, ठीक है। USA या संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन 3 राज्यों का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ, ठीक है। मतलब नामकरण कह लीजिए या विभाजन कह लीजिए या गठन ही मतलब एक टाइप से क्वेश्चन में वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो इनका स्थापना दिवस, किन 3 राज्यों का स्थापना दिवस एक ही दिन एक ही वर्ष था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है। ये 3 राज्य थे जिनका गठन एक साथ हुआ है एक ही दिन, ठीक है। इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना का सर्वप्रथम विचार किसने प्रस्तुत किया था। मतलब ये किसने बोला था कि संविधान सभा होनी चाहिए एक संविधान की रचना करने के लिए, किसका विचार था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी का ये विचार था कि संविधान सभा की रचना होनी चाहिए, ठीक है, संविधान निर्मित करने के लिए। तो इस प्रकार से हमारा 9वां क्वेश्चन भी हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन यानी 10वें क्वेश्चन पर। हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो है कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया, ठीक है। कब गाया गया राष्ट्रगान हमारा सर्वप्रथम। तो हमारा राष्ट्रगान सर्वप्रथम वर्ष 1911 में गाया गया था, ठीक है। कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911। और कहाँ गाया गया था, कोलकाता में गाया गया था, जहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। और कब गाया गया, 27 दिसंबर 1911 को। तो इस तरह से हमारे पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो से आपको इनके आंसर्स भी यहाँ पर मेंशन मिलेंगे, मतलब नीचे सारे आंसर्स दिए रहेंगे। तो आप जब चाहे इस वीडियो को देख सकते हैं, इसके आंसर्स नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक सुविधा हो जाएगी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप यदि हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। और BHU कॉन्सेप्ट CHS के एंट्रेंस की भी तैयारी करवाता है। तो यदि आप CHS की तैयारी करना चाहते हैं या BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और मन से मेहनत करिए।